नमस्कार किसान साथियों, अगर आप इस बार धान की खेती कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे एक पंथ दो काज वाली फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं। यानी धान लगाने के साथ साथ आप एक ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपको डबल बेनिफिट होगा, लेकिन उसमें लागत कोई भी आपकी नहीं लगने वाली है। करा सकें आज हम आपको बताएंगे धान के साथ में एक ज़बरदस्त फार्मिंग जो आपकी फ्री में हो जाएगी, साथ ही साथ जो धान की आपकी उर्वरकें होती हैं वो भी कम लगने वाली हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में धान की रोपाई प्रमुख रूप से खरीफ सीजन में अधिकांश राज्यों में की जाती है। अगर आप धान की रोपाई कर रहे हैं तो इस समय आप अपनी फसल के साथ में अजोला की भी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप नए तरीके से नई टेक्निक से फार्मिंग करते हैं तो आपकी लागत भी कम लगती है और पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है। यानी अगर आप धान की फार्मिंग कर रहे हैं तो साथ में आप अजोला की भी फार्मिंग कर सकते हैं। आपको लागत आपके धानों की जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको नत्रजन और जो अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनकी पूर्ति अजोला कर देगा। साथ ही साथ खरपतवार भी कम निकलते हैं तो आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। इसके साथ आपको बेनिफिट ये होगा कि अजोला की आप जो फार्मिंग करेंगे उसको सेल करके काफ़ी अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। धान की फसल में नाइट्रोजन सहित बहुत सारे पोषक तत्व को उपलब्ध कराने में ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं धान के खेतों में आपको कैसे अजोला की फार्मिंग करनी चाहिए। जो आपको ये हरा हरा ऊपर तैरता हुआ काई की तरह कवक दिखाई दे रहा है, ये समुद्री समझ लीजिए एक घास है जो ऊपर तैरती रहती है, और ये खासकर पशुओं के लिए जो ड्राई फूड है उसके काम में आता है। यानी सूखा चारा होता है, और ये हम अपने पशुओं को भी दे सकते हैं, अपनी बकरियों को, अपनी मुर्गियों को भी खिला सकते हैं, जिसकी मार्केट कीमत भी आपको अच्छी मिल जाती है। और इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनको खिलाने के बाद आपका पशु स्वस्थ रहता है, जिससे ये आप एक अलग हट के फार्मिंग कर सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें कैसे आपको क्या करना है। इसके लिए आपको पहले अपने खेत में 2 से 4 इंच तक पानी का भराव रखना है। ध्यान रखें, अगर आप धान की फार्मिंग और अजोला की फार्मिंग साथ में कर रहे हैं तो पानी का भराव आपको रखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद किसान भाई 10 टन ताज़ा अजोला आपको डाल देना है। रोपाई के बाद आपको 30 से 40 ग्राम जो सुपर फास्फेट आती है, सिंगल सुपर फास्फेट का घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अजोला की वृद्धि अच्छी होगी। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान काफ़ी अनुकूलित रहता है। खास बात यह है कि धान में जब आप अजोला के छोटे मोटे जो खरपतवार होते हैं वो भी ये आने नहीं देता है, क्योंकि अजोला पड़ा होता है तो नीचे कोई भी आपका खरपतवार उग नहीं पाता है। अब हम बात करते हैं अजोला हरी खाद के फायदे क्या हैं। तो देखा जाए तो ये जो अजोला है ये हमारे सभी प्रकार से पौधों के लिए काफ़ी अच्छी है, और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ कार्बन सामग्री भी उपलब्ध कराता है, और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है, और सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ भी रखता है। वाष्पीकरण की दर को भी कम कर देता है, जिससे पानी की भी बचत होती है। और ख़ासकर जब पानी आप लगाएंगे तो क्या रहेगा, ऊपर की परत को ये रोके रहता है, तो नीचे तक आपकी जो धूप है वो नहीं जाती, जिससे वाष्पीकरण नहीं होता है। अगर बात करें अजोला उपयोग करने से आपके जो पौधे हैं लगभग 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन आपको मिलती रहेगी, तो ये आपको नाइट्रोजन कम देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसको खेत में डाल देंगे तो आज डालने के बाद 6 से 7 दिन बाद ये डबल हो जाता है। और अगर बात करें इसे पूरे साल बढ़ाने के लिए तो 300 से 350 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये पैदावार दे सकता है। यानी आप इसे निकालते रहें, ये बढ़ता रहेगा। ये इतना तेज़ी से पानी में फैलता है। हरी खाद के रूप में ये भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद जब आपका खेत खाली होगा तब भी आप इसकी जुताई करके हरी खाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें 3.3 से लेकर के 3.5% नाइट्रोजन और कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे भूमि उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। तो अगर आप इस फार्मिंग को करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होगा, और ये मार्केट में आप इसको सुखाकर भी बेच सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आपके खेत में जो उर्वरकें हैं वो भी कम लगेंगी, और खरपतवार भी कम उगेंगे, धान की पैदावार अच्छी होगी, टिलरिंग अच्छी होगी, जिससे आपके धान की उपज अच्छी होगी, और आप ये इसको बेचकर भी डबल फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये थी आज की एक पंथ दो काज वाली वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।